प्यार लगी रहे बाबा के साथ, प्रीत बुद्धि बाबा के साथ एग्री होता रहे, प्रीत बुद्धि कोई बात में संशय नहीं आए, प्रीत बुद्धि मतलब क्वेश्चन आए, संशय नहीं आए। क्वेश्चन आने से तो और ही बुद्धि क्लियर होती है, वो ठीक है, लेकिन संशय आना मतलब उस क्वेश्चन को ही अ, मतलब स्ट्रॉन्ग बनाते थे। ऐसे कैसे हो सकता है? एक होता है क्वेश्चन पूछने के लिए, एक होता है हम ही उसको कंफर्म करें, नहीं हो ही नहीं सकता, ये है संशय। तो इसलिए बाबा कहते प्रीत बुद्धि नो संशय, प्रीत बुद्धि ऑलवेज मददगार। चलो बाबा के शब्दों में सुनेंगे। 1/3 शुरू हो गया लास्ट महीना अकाउंटिंग ईयर का। मीठे बच्चे, प्रीत और विपरीत ये प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर है। अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई है, मतलब प्यार का है ना। प्रीत बुद्धि मतलब प्यार से कनेक्शन है। प्रवृत्ति मार्ग मतलब ही जैसे प्यार है, संबंध की बात है ना। प्यार है मुझे आपसे, तो वो संबंधों में होता है ना। निवृत्ति मार्ग में ये वाले कंसेप्ट्स नहीं होते। निवृत्ति मार्ग के वोकैबुलरी है त्याग, तपस्या, सेवा। तो अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई है, तुम बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते हो। अच्छा, प्रश्न है, याद की यात्रा को दूसरा कौन सा नाम देंगे? कौन सा नाम देंगे, आज वही बात है। दूसरा कौन सा नाम देंगे? हाँ, एक चेयर लगा दो। याद की यात्रा प्रीत की यात्रा है। विपरीत बुद्धि वाले, एक कर रहा है, बैठ जाओ। विपरीत बुद्धि वाले से नाम रूप में फंसने की बदबू आती है, उनकी बुद्धि तमोप्रधान हो जाती है। जिनकी प्रीत एक बाप से है, देखो, विपरीत बुद्धि अर्थात बाप से प्रीत नहीं, किसी और से प्रीत है, तो उसका हो गया विपरीत बुद्धि। मतलब विपरीत बुद्धि डजंट मीन कि मुझे नफरत है या, लेकिन अगर और से प्रीत है तो बाप से भी प्रीत है, तो उसमें नाम रूप में फंसने की बदबू आती है, उनकी बुद्धि तमो प्रधान हो जाती है। जिनकी प्रीत एक बाप से है, वह ज्ञान का दान करते रहेंगे। देखो, प्रीत बुद्धि के सारी निशानियां, सिम्टम्स नोट करते जाए, लास्ट में देखेंगे कितने नंबर हो गए। वो ज्ञान का दान करते रहेंगे, किसी भी देहधारी से उनकी प्रीत नहीं हो सकती, जिनकी बाप से प्रीत है। ओके। अच्छा, गीत है, ये वक्त जा रहा है, ओम शांति। बाप बच्चों को समझा रहा है। ये कौन सा गीत है, वक्त जा रहा है? गीतकार नहीं आए ना। हाँ, बाबा कह रहे बाप बच्चों को समझा रहे हैं। अब इसको याद की यात्रा भी कहे तो प्रीत की यात्रा भी कहे। मनुष्य तो उन यात्राओं पर जाते हैं, यह जो रचना है उनकी यात्रा पर जाते हैं। भिन्न भिन्न रचना है ना, कौन सी रचना के यात्रा पर जाते हैं? यही सारे तीर्थ यात्रा। रचेता को तो कोई जानते भी नहीं है। अभी तुम रचेता बाप को जानते हो, उस बाप की याद में तुमको कभी रुकना नहीं है। तुमको यात्रा मिली है याद की, इसको याद की यात्रा अथवा दूसरा नाम है प्रीत की यात्रा कहा जाता है। याद की यात्रा या प्यार की यात्रा। याद को बाबा ने
रिमेम्बरेंस कर दिया, सिंप्लीफाई, रिमेम्बरेंस से भी और सिंप्लीफाई, प्यार। तो जिसकी जास्ती प्रीत होगी वो यात्रा भी अच्छी करेंगे। जितना प्यार से यात्रा पर रहेंगे फिर पवित्र भी बनते जाएंगे। ये स्पिरिचुअल जर्नी, ये स्पिरिचुअल लाइफ अपने आप में एक जर्नी है, यात्रा है। इसलिए बाबा कहते हैं जितना प्यार से यात्रा पर रहेंगे पवित्र भी बनते जाएंगे। शिव भगवान उवाचना विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम बच्चे जानते हो अभी विनाश काल है, ये वही गीता एपिसोड चल रहा है। बाबा ने श्री कृष्ण की गीता और त्रिमूर्ति शिव की गीता का कॉन्ट्रास्ट भी बताया है। अच्छा, अब गीता का भगवान कौन? परम पिता शिव भगवान उवाच। परमात्मा का प्रूफ केवल उसके ज्ञान का है। ज्ञान ही देना अच्छा है, स्पेशलिटी है, वो नहीं, उसके लिए सेफ्टी है। अगर वो किसी को डायरेक्ट मदद करे फिर तो पार्शलिटी हो जाए। केवल रास्ता बताना ही उसके लिए बेस्ट है। वही वो कर सकता है अगर वो सबके लिए करना चाहता है तो, है ना। इसके बियॉन्ड अगर कुछ भी करे फिर सब कहेंगे मेरे को क्यों नहीं किया, उसी को किया। उसको टचिंग दी, मुझे क्यों नहीं दी। तो बाबा कह रहे हैं, तो अ, हाँ, बाबा ने अब गीता का भगवान कौन, इसलिए गीता क्यों हाईएस्ट है, रास्ता ही तो बताया। वो र- परमात्मा के महावाक्य है। परम पिता शिव भगवान उवाच। सिर्फ शिव अक्षर नहीं लिखना, क्योंकि शिव नाम भी बहुतों का है। इसलिए परम पिता परमात्मा लिखने से वो सुप्रीम हो गया। ये वर्ड ऐड करते हैं हम लोग। परम पिता को तो कोई अपने को, परम पिता को तो कोई अपने को कह ना सके। देखो बाबा कहते भगवान वर्ड बहुत कह देते अपने आप को, लेकिन एक तो परम पिता वर्ड कोई नहीं कहता है। कोई भी देवी देवताओं के आगे परम पिता वर्ड नहीं होगा। और परमात्मा वर्ड भी मतलब कम होता है, परम आत्मा। भगवान वर्ड कॉमन है। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं शिव के आगे लिखो परम पिता परमात्मा शिव। लिखने से वो सुप्रीम हो गया। परम पिता तो कोई कह न सके। सन्यासी लोग शिवो अहम कह देते हैं। वो तो बाप को याद भी ना कर सके, मैं ही शिव हूँ, शिवो अहम। बाप को जानते ही नहीं, बाप से प्रीत है ही नहीं। शिव के मीनिंग भी बिंदु बिंदु बोल दिया ना, निराकार। तो मैं निराकार हूँ, वो फीलिंग वो है। पर वर्ड तो इसका ले लिया ना, फोटो तो टाइटल किसी मैंने और का चारों ले लो। कॉपी कब से सब तैयार हुआ। तो बाबा कहते हैं शिव नाम भी बहुतों का है। सन्यासी लोग शिवोम कह देते, वो तो बाप को याद भी ना कर सके, बाप को जानते ही नहीं, बाप से प्रीत है ही नहीं। शिवो है, मैं शिव हूँ। प्यार और समझ, ये है लाइफ का जीने का कॉम्बिनेशन। ओनली ज्ञान ज्ञान कभी ड्राइनेस आ जाती है। प्यार से एक खुशी रहती है, संबंध। आत्मा जब शरीर में है तो ओनली उसको आत्मा, आत्मा आत्मा थोड़ा ड्राइनेस हो जाएगा। संबंध, पिता है, माता है, संबंध चाहिए होता है। जीवन मतलब ही ये संबंधों का लेन देन, संबंध, इसी को जीवन कहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं शिव बाबा निराकार से सिर्फ वो संबंध की फीलिंग नहीं आती। बाबा का ज्ञान ऐसा है जिसमें निराकार भी और संबंध भी है। तुम्हारे में भी ऐसे है। अच्छा, बाप के साथ प्रीत उनकी है, सॉरी, प्रीत और विपरीत ये प्रवृत्ति मार्ग के लिए है।
कोई बच्चों की बाप से प्रीत बुद्धि होती है तो कोई की विपरीत बुद्धि भी होती है। तुम्हारे में भी ऐसे है। बाप के साथ प्रीत उनकी है। बोलो भाई, क्या है? सभी है, सब में वो क्वालिटी है। बाप के साथ प्रीत उनकी है जो बाप की सर्विस में तत्पर है। सर्विस करते हैं नहीं बोला आज बाबा ने, तत्पर है। रेडी? रेडी? सभी प्रीत बुद्धि आई? हाँ हाँ नहीं बोल रहे। देखो, हाँ भी नहीं बोल रहे, अच्छे से हाँ बोलो। तत्पर है कि सर्विस में रहते हैं, है रहने सर्विस वाले। पे। यस। हाँ, भाई रेडी है। खुशी से हाँ नहीं बोले। है। तत्पर है। रेडी बाबा? तत्पर का यादगार अ, भक्ति मार्ग में कौन से देवता का है? हनुमान हनुमान जी। जी। हमेशा उनको पोज ही ऐसा बना दिया। तो जो बाप की सर्विस में तत्पर है, बाप के सिवाय और कोई से प्रीत हो न सके। शिव बाबा को ही कहते हैं बाबा हम तो आपके ही मददगार है। ब्रह्मा की इसमें बात ही नहीं है। शिव बाबा के साथ जिन आत्माओं की प्रीत होगी वो जरूर मददगार होंगे। शिव बाबा के साथ वो सर्विस करते रहेंगे। तो प्रीत होगी, तत्पर रहेंगे। प्रीत होगी, मददगार होंगे। ऑटोमेटिक। मदद किए बिगर रह नहीं सकते। प्यार में ऑटोमेटिक मदद आती होती है ना। शिव बाबा के साथ वो सर्विस करते रहेंगे। प्रीत नहीं है, अगर ये नहीं है, मतलब प्रीत नहीं है, तो गोया विपरीत हो गए। विपरीत बुद्धि फिर विनश्यंती। जिनकी बाप से प्रीत होगी तो वापस बाबा याद दिला रहे। बोलो कल्पना बन। बाप से प्रीत होगी, मददगार भी होंगे। भगवान अपने प्राप्तियों के लिए बंधायमान करने का तरीका ही है सेवा। मददगार बनो ताकि उसको जो देना है वो अच्छे से दे सके। जितनी प्रीत, वापस याद दिला रहे, जितनी प्रीत आप रटना है इसलिए याद दिला रहे। बोलो बोलो सभी बोलो। जितनी प्रीत उतनी सर्विस में मददगार। तत्पर, मददगार। याद ही नहीं करते तो प्रीति नहीं है। फिर देहधारियों से प्रीत हो जाती है। बाबा को पता है सेवा है। मनुष्य मनुष्य को अपनी यादगार की चीज भी देते ना, वो याद जरूर पड़ते। अच्छा, अभी तुम बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात देते हैं जिससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं तो एक और निशानी, तो प्रीत बुद्धि है। अगर मैं ज्ञान रत्नों का दान करती जाऊं, अविनाशी मतलब प्रीत बुद्धि है। जानते बाबा सबका कल्याण करने आए हैं, तो हमको भी तो क्या करना है? मददगार बनना है ना, हेल्प करना है उसको। ऐसी प्रीत बुद्धि ही विजयंती होते हैं। जो याद ही नहीं करते, जो याद ही नहीं करते वो प्रीत बुद्धि ही नहीं। बाप से प्रीत होगी, याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और दूसरों को भी कल्याण का रास्ता बताएंगे। तुम ब्राह्मण बच्चों में भी प्रीत और विपरीत का मदार है। कुछ नहीं किया।
तुम ब्राह्मण बच्चों में भी प्रीत और विपरीत का मदार है। बाप को जास्ती याद करते तो गोया प्रीत है। बाप कहते मुझे निरंतर याद करो, मेरे मददगार बनो। तो अगर याद जास्ती करते तो प्रीत है, सर्विस में तत्पर रहते तो प्रीत है, फिर मददगार रहते तो प्रीत है, और एक और अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते तो प्रीत है। दान कर रहे हैं ना सभी अविनाशी ज्ञान रत्न? क्या है, इजी है, व्हाट्सएप आगे फॉरवर्ड करते जाओ। दान भी कितना इजी हो गया ये वाला। रचना को एक रचता बाप की याद रहना चाहिए, किसी रचना को याद नहीं करना। दुनिया में तो रचयिता को कोई जानते नहीं, न याद करते हैं। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को याद करते हैं, वो भी रचना हो गई ना। रचयिता तो सबका एक ही है, और जो भी चीजें इन आंखों से देखते हो वो तो सब है रचना। जो नहीं देखने में आता है वह रचयिता है। बाप ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, वो भी रचना है। बाबा ने जो चित्र बनाने के लिए कहा है उसमें ऊपर में लिखना है, परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। भल कोई अपने को भगवान कहे परंतु परम पिता कह न सके। पहले जितने भी चित्र बनते थे उसमें ये लिखा जाता था, परम पिता परमात्मा शिव त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच, हर चित्र के ऊपर। आजकल नहीं लिखते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप ने समझाया है, भल कोई अपने को भगवान कहे परंतु परम पिता कह न सके। तुम्हारा बुद्धि योग है शिव बाबा के साथ, न कि शरीर के साथ। बाप ने समझाया, अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। प्रीत और विपरीत का सारा मदार है। कैसे पता चलेगा प्रीत है या विपरीत बुद्धि है? सारा मदार है सर्विस पर। कितनी सेवा करते, उससे पता चलता है कितना प्यार लेते, कितना प्यार है, और कितनी दिल से सच्ची दिल से सेवा करते। सेवा करते सच्ची दिल से। तो प्रीत नहीं है, प्रीत नहीं तो सर्विस भी नहीं होगी। जहाँ प्यार होता है ना वहां ऑटोमेटिक सूझता भी है, क्या करे क्या नहीं करे। नहीं होता है तो बताना पड़ता है, सूझता नहीं है। प्रीत नहीं तो सर्विस भी नहीं होगी, फिर कॉन्सिक्वेंस पद भी कम। कम पद को कहा जाता है, अगर पद कम है तो उसको कहा जाता है ऊंच पद से विनश्यंति। मतलब ऊंच पद से कम हो गया, विनश्यंति। तो पद कम क्यों हुआ? बोलो बोलो राजू बेन, पद कम क्यों हुआ? हेलो। सर्विस नहीं की, पद कम हो गया। तो बाबा कहते फिर पद भी कम। यू विनाश तो सबका होता ही है, परंतु ये खास प्रीत और विपरीत की बात है। रचयिता तो एक बाप एक ही है, उनको ही शिव परमात्मा ही नमः कहते। शिव जयंती भी मनाते। अच्छा, शंकर जयंती कभी सुना नहीं है? क्यों? देखो का नहीं है। देखो जो इस धरती पर जन्म लिया उसकी जयंती मनाते हैं। श्री कृष्ण की मनाते, श्री राम की जब मनाते, विष्णु की मनाते हैं, नारायण की मनाते हैं, शंकर जी की मनाते हैं। जो इस धरती पर आते ही नहीं, ब्रह्मा के भी नहीं मनाते। क्लियर हुआ? तो शंकर की तो मनाते नहीं है, शिव की मनाते क्योंकि वो आते हैं। विष्णु की शंकर रात्रि कभी नहीं कहते। कितना क्लियर है, शंकर लिंग कभी नहीं कहते। जब वो कहते हैं शिव और शंकर एक है तो ऐसा क्यों नहीं बोल देते? तो बाप कहते हैं तुम्हारा ये रूहानी धंधा तो बहुत अच्छा है,
शिव जयंती भी मनाते, शंकर जयंती कभी सुना ही नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी नाम बाला है, विष्णु की जयंती नहीं मनाते। अच्छा, श्री कृष्ण की मनाते, ये भी किसको पता नहीं कि श्री कृष्ण और विष्णु में क्या फर्क है। मनुष्य की है, सब कुछ समझ समझा के फिर वापस आ गए। मनुष्य की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। मतलब ये सब बातें नहीं याद है, पता समझ में आता है तो विपरीत बुद्धि हुई। तो तुम्हारे में भी प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि है ना। बच्चों में भी, बच्चों में विपरीत बुद्धि कैसे? दुनिया का विनाश काले विपरीत बुद्धि एग्रीड, बच्चों में विनाश काले विपरीत बुद्धि जब देहधारी से लगाव हो जाए। बाबा से कम है, अब हम्म, या तो नहीं है संबंधों में। प्रायोरिटी बाबा है जीवन का, प्रीत बुद्धि प्रायोरिटी वैसे है बाबा और बाबा की श्रीमत, प्रीत बुद्धि नहीं तो विपरीत बुद्धि। तुम्हारा बाप कहते तुम्हारा ये रूहानी धंधा तो बहुत अच्छा है। अच्छा, सवेरे और शाम को इस सर्विस में लग जाओ, ठीक है। सवेरे से शाम का समय 6 से 7 तक अच्छा रहता है। सत्संग आदि का भी शाम को और सवेरे करते हैं। रात में तो वायुमंडल खराब हो जाता है। रात को आत्मा स्वयं शांति में चली जाती है, जिसको नींद कहते हैं, फिर सवेरे जागती है। कहते भी राम सिमर प्रभात मोरे मन। आप अब बाप बच्चों को समझाते, मुझ बाप को याद करो। शिव बाबा जब शरीर में प्रवेश करे तब तो कहे कि मुझे याद करो, तो विक्रम विनाश होंगे, विनाश हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम कितना बाप को याद करते, जानते हैं? और रूहानी सेवा करते, जितना हम टाइम स्पेंड करते हैं बाबा के लिए, मुरली में स्पेंड किया मतलब बाप को याद किया, मतलब प्रीत बुद्धि है। सेवा में स्पेंड किया, किसकी सेवा? बाबा की सेवा, प्रीत बुद्धि। तुम बच्चे जानते हो हम कितना बाप को याद करते और रूहानी सेवा करते। सभी को यही परिचय देना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे, खाद निकल जाएगी। अच्छा, प्रीत बुद्धि में भी परसेंटेज है, परसेंटेज है प्रीत बुद्धि में भी। बाप से प्रीत होगी, बाप से प्रीत नहीं है तो जरूर, तो मतलब क्या हुआ? बाबा से प्यार नहीं है। देहधारी से तो जरूर अपनी देह में प्रीत है, या फिर मित्र संबंधी आदि में प्रीत है। प्यार तो चाहिए, बिना प्यार लाइफ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहीं और है। बाप से प्रीत होगी तो सर्विस में लग जाएंगे। अलग अलग है ना पॉइंट्स कभी कुछ पॉइंट, वही वही बात आज बाबा इनग्रेंड करना चाहते हैं। बच्चे बाबा से प्रीत है तो और किसी से नहीं, बाबा से प्रीत है मतलब देह से प्रीत नहीं, बाबा से प्रीत है मतलब सर्विस में लगेंगे, सर्विस में तत्पर लग जाएंगे, वेट नहीं करेंगे, लग जाएंगे। बाप से प्रीत नहीं तो सर्विस में भी नहीं लगेंगे, ठीक है। कोई को सिर्फ अलफ और बे का राज समझाना तो बहुत ही सहज है। अलफ, अलफ मतलब ए, अल्फ मतलब अल्लाह या अल्फ अल- मतलब आत्मा? मतलब अल्लाह। दोनों है। ए मतलब आत्मा भी है, अगर उर्दू का अल्फ है, और बाबा कहते अल्फ क्योंकि इसलिए बाबा ने अल्फ को अल्लाह मिला, ऐसे भी बाबा बोलते। और जब अल्फ और बे बोलते तो बाबा और बादशाही। हाँ, ए है ना, अल्फ मतलब वो फर्स्ट वर्ड है, एक वर्ड फर्स्ट वर्ड है उर्दू का। अल्फ और बे, बे मतलब बादशाही, बी नेक्स्ट है। तो अल्फ और बे का राज समझाना तो बहुत ही सहज है। हे भगवान, हे परमात्मा, क्या याद करते, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है।
बाबा ने समझाया है, हर एक के चित्र में ऊपर परमपिता त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच जरूर लिखना है। तो क्यों? कौन सा? परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच हर चित्र के ऊपर लिखो। क्यों? क्यों लिखना चाहिए? बोलो। रचना और वालों को रचयिता पता है, दोनों लिखा का होता। परिचय है। हाँ? रचयिता और रचना दोनों का परिचय आ जाता है तब। सिंपल, बहुत इजी। इसलिए जिसका जिस जिसका लिखा हुआ होगा ना, पूरा अकाउंटेबिलिटी, भाई तुम जिम्मेवार, तुमने ये स्टेटमेंट बोला, तुमको पकड़ा जाएगा। तो अगर हर चित्र में लिखा होगा तो कोई हम बोलेंगे नहीं, भाई उन्होंने बोला, वो मैं आपको बता रहे, सुप्रीम है, उसने बोल दिया। इसलिए बाबा कहते हैं, पहले लिखते थे, अभी तो खैर ब्रह्मा कुमारी इसको अच्छे से जानते हैं। तो बाबा ने समझाया, हर एक चित्र में ऊपर परमपिता त्रिमूर्ति शिव भगवान वास जरूर लिखना है, तो कोई कुछ कह न सके। अभी तुम बच्चे तो अपना सैपलिंग लगा रहे हो, सभी को रास्ता बताओ। हाँ, शिव भगवान वाच, ये तो वर्ड यूज करते ही थे वह। तो अभी तुम जरूर लिखना है, अभी तुम बच्चे तो अपना सैपलिंग लगा रहे हो, सभी को रास्ता बताओ, तो बाप से आकर रास्ता वर्षा लेवे, बाप को जानते ही नहीं, इसलिए पाप को जानते ही नहीं, इसलिए प्रीत बुद्धि है ही नहीं। पाप बढ़ते बढ़ते एकदम तमो प्रधान बन पड़े हैं। बाप के पास सॉरी, बाप के साथ प्रीत उनकी होगी जो जो हाँ, हाँ राइट है। और भी बहुत सारे पॉइंट है ना आज, जो बहुत याद करते रहेंगे, प्यार होगा, याद होगा, याद होगा तो प्यार होगा। तो बाप के साथ प्रीत उनकी होगी जो बहुत याद करेंगे, उनकी ही। अब एक और प्रीत बुद्धि की न्यू वर्ड, गोल्डन एज बुद्धि होगी। गोल्डन एज बुद्धि किसको बाबा कहेंगे? बुद्धि भी गोल्डन एजड है, सेंसिबल बुद्धि, पारस बुद्धि, महीन बुद्धि, दिव्य बुद्धि, ये सब गोल्डन एजड बुद्धि है। हाँ, इशारे से समझने वाली बुद्धि गोल्डन एजड बुद्धि है। अगर और तरह बुद्धि भटकती होगी तो तमो प्रधान ही रहेंगे। भल सामने बैठे तो भी प्रीत बुद्धि नहीं कहेंगे, क्योंकि याद ही नहीं करते। प्रीत बुद्धि की निशानी है बार बार याद। वह वह धारणा करेंगे, औरों पर भी रहम करते रहेंगे। बेचारा कितना हर्ट होने का संस्कार है, कितना कोई क्रोध करता है तो फील होने का संस्कार है। ये नहीं कहे, नेचुरली फील तो होगा ना, कोई कंटिन्यूअसली क्रोध करता रहता है, उसमें फील होने का संस्कार है, इस पर रहम करो। इसको कहेंगे रहम की भावना। नहीं तो फिर हम उसको एंडोर्स करते हैं ना, कि हाँ नेचुरल है ना, गुस्सा तो नेचुरल है, फील होगा, नेचुरल है, अपमान तो लगेगा ही लगेगा। बाबा कहते हैं इसको कहेंगे रहम। वह धारणा करेंगे, औरों पर भी रहम करते रहेंगे कि बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। ये किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। बाप स्वर की बादशाही का वर्षा बच्चों को ही देते हैं। जरूर शिव बाबा आया था, तब तो शिव जयंती भी मनाते हैं ना। कृष्ण राम आदि सब होकर गए, तब तो मनाते आते हैं ना। शिव बाबा को भी याद करते हैं, क्योंकि वो आकर बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं। नया कोई इन बातों को समझ ही न सके। भगवान कैसे आकर वर्षा देते हैं,
बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। याद करने की बुद्धि नहीं है। बाप खुद कहते, तुम आधा कल्प के आशिक हो ना। उनको क्यों याद नहीं हो सकती जो नॉर्मली, या तो भक्ति में भी कंप्लेन रहती है, मन चंचल है, मन लगता नहीं है, बैठ नहीं सकते। क्यों याद नहीं कर सकते? क्योंकि आधा कल्प की कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं की थी ना। हम लोगों ने आधा कल्प बहुत भक्ति की, इसलिए जैसे ही ज्ञान मार्ग मिला, एक एक घंटा 2 घंटा योग में बैठ सकते कि नहीं? पूरे दिन की भट्टियां होती है हमारी तो याद करने की बुद्धि नहीं है। बाप खुद कहते तुम आधा कल्प के आशिक हो। मैं अब आया हूं, आशिक हूं मैं, मेरे आशिक थे। भक्ति मार्ग में तुम कितने धक्के खाते हो, परंतु भगवान तो कोई को मिला ही नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो बाप भारत में आया था और मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताया था। देखो कितना क्लियर है, मैं रास्ता बताता हूँ, ज्ञान सुनाता हूँ, बस। तो श्री कृष्ण तो ये रास्ता बताते नहीं है। भगवान से प्रीत कैसे जुटे, सो भारतवासियों को ही बाप आकर सिखलाते हैं। आते भी भारत में है। देखो ये जो अ, बाबा ने रास्ता बताया, ज्ञान सुनाया, उसका ये वाला जो पर्व चला, हाँ, कितना एक्यूरेट यादगार है। हाँ, स्नान बस एक ही था ना कंसेप्ट पूरे कुंभ का, स्नान और कुछ नहीं, स्नान करो। तो ये भगवान ने रास्ता बताया और बहुतों ने डुबकी लगाई, उसका यादगार है। तो बाबा कहते हैं तुम कितने धक्के खाते हो, परंतु भगवान तो कोई को मिला ही नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो बाप भारत में ही आया था, शिव जयंती मनाते, तुम बच्चे जानते हो ऊंच ते ऊंच है ही भगवान, उनका नाम है शिव। इसलिए तुम लिखते हो वो हाईएस्ट है, वो आते हैं, वो है शिव जयंती, इसलिए तुम लिखते हो। वैसे हम लोग नॉर्मली पहले ये सब लिखते थे, शिव जयंती ही हीरे तुल्य है, डायमंड तुल्य है शिव जयंती, शिवरात्रि। और वैसे मैं, अगर देखा जाए, कोई के बर्थडे पर कोई बड़े काम करते लोग आजकल, गरीबों को वो देते हैं, मतलब बहुतों की दुआएं लेते हैं। बर्थडे ये है महान रूप से बर्थडे को सेलिब्रेट करना। बाकी वैसे खुद बाहर चले गए, खुद आउटिंग में गए, खुद ये किया, इधर उधर गए, वो तो स्पेंड किया, उसमें क्या किया, पर ऐसे किया तो बहुत। बाबा के जन्मदिन पर क्या सेवा होती है, पूरे वर्ल्ड ओवर में धूम मचा देते बाबा के बच्चे। कितनी सारी वो दुआएं मिलेगी कि नहीं। इसलिए भगवान पूरे कल्प देता रहता है। इतनी बाबा ने स्टाइल ही ऐसा बनाया। ये होता है बर्थडे। तो कभी कभी बर्थडे मनाओ ना, बजाय कि इधर उधर खर्चा करो, कोई सेवा का प्रोग्राम करना चाहिए कि चलो इस निमित्त हम ये सेवा करें, ये प्रोग्राम करें। ये है रियल बर्थडे। तो बाबा कहते हैं, मतलब कैरेक्टर का दान, उसमें है धन का दान, वस्त्रों वस्त्रों का दान, इसमें कैरेक्टर का दान। बेस्ट बर्थडे है। हाँ, हाँ, प्रोग्राम रखो, बर्थडे के दिन बहुत अच्छा प्रोग्राम रखो कि चलो ये बर्थडे आज मेरा, इस इस साल का। हम्म। हाँ, वो बर्थडे करो, कितनी दुआएं मिलेगी, एक आत्मा भी देवता बन गई, गया बर्थडे सफल। उसमें भगवान की तरह दुआएं कमाओ बर्थडे के समय। तो बाबा कहते हैं कि
तुम बच्चे जानते हो, ऊंचते ऊंच है ही भगवान। शिव जयंती ही हीरे तुल्य, बाकी सबकी जयंती है कौड़ी तुल्य। ऐसे लिखने से बिगड़ते, इसलिए बाकी सब जयंती हीरे तुल्य अगर ऐसे लिखे ना, शिव जयंती हीरे तुल्य, इसलिए ऐसे लिखने से बिगड़ते, इसलिए हर एक चित्र में अगर शिव भगवानुवाच होगा तो तुम सेफ्टी में रहेंगे। आपको सुना है ना, जब कोई कंट्रोवर्सी हुई थी ना, वो एक बहने एग्जीबिशन में गई और वो एक बुक लेके आए रामकृष्ण मिशन के एक सेंटर पे। तो वो बुक लेके आए वो, और वो भाई को बोला कि भाई तुम ये देखो, इसमें ये गलत है, ये गलत है। उस किताब, कोई बाबा की किताब ही थी। तो उस भाई ने बोला कि देखो, ये जिसने लिखा है ना, आप उसको जाओ, उसके पास जाओ। जगदीश भाई की लिखत थी, मैंने तो लिखा नहीं है, तो आप वहीं जाओ। तो जब लिखा होगा ना शिव भगवान वाचा, हम सेफ रहेंगे। तो बाबा कहते ऐसे लिखने से बिगड़ते, इसलिए अगर हर एक चित्र में अगर शिव भगवान वाच होगा तो तुम सेफ्टी में रहेंगे। कोई कोई बच्चे पूरा समझते नहीं है तो नाराज हो जाते हैं। माया की ग्रहचारी पहला वार, माया की ग्रहचारी का फर्स्ट वार बुद्धि पर ही होता है। बाप से बुद्धि योग तोड़ देती है, जिससे एकदम ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। देहधारियों से बुद्धि योग अटक पड़ता है, तो गोया बाप से विपरीत हुए ना, उधर बुद्धि योग लगा। तुमको प्रीत रखनी है एक विचित्र विदेही बाप से। निराकार है, उससे प्रीत हो सकती है, प्यार हो सकता है। निराकार से प्यार हो सकता है। और अंडरलाइंग प्रिंसिपल है, वैसे भी प्यार फिजिकल मायना नहीं रखता है। वो संबंध अपना अपनापन फील कराती। मेरी माँ है, मेरा बच्चा है, कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता है वो मायना नहीं रखता है। तो चाहे वो पॉइंट ऑफ लाइट है, क्या मायना रखेगा। वो ये फिगर तो मायना रखता ही नहीं है ना प्यार में। तो बाबा इसलिए कहते हैं, देहधारियों से बुद्धि योग अटक पड़ता है तो बाप से विपरीत होए। तुमको प्रीत रखनी एक विचित्र विदेही बाप से। देहधारी से प्रीत रखना क्या हुआ, देहधारियों से प्रीत रखना नुकसान कारक है। बुद्धि ऊपर से टूटती है तो एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। भले अनादि बना बनाए ड्रामा है, फिर भी समझाएंगे तो सही ना। विपरीत बुद्धि तो जैसे, विपरीत बुद्धि से तो जैसे बास आती है, नाम रूप में फंसने की, नाम रूप में फंसने की, फंस जाते हैं। नहीं तो ये देदारी से प्रीत है ना, इसलिए अटक पड़ते। नहीं तो बोलो स्वाति, सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा से प्रीत है, जस्ट बाबा तुम्हारा काम रेडी, मैं रेडी हूँ। बाबा को पता है कल सेवा है वापस, इसलिए पंप कर रहे हैं। बाबा ने कल भी अच्छी रीति समझाया, मुख्य बात है ही गीता का भगवान कौन, इसमें ही तुम्हारी विजय होनी है। तुम पूछते हो कि गीता का भगवान शिव है या श्री कृष्ण, सुख देने वाला कौन है। सुख देने वाला तो शिव है भाई। श्री कृष्ण सुख देने वाला है या शिव बाबा सुख देने वाला है। वो तो वैसे भी बताते हैं ना, छोड़ के गए, चले गए मथुरा चले गए। हाँ, खुश देने वाला है, सुख देने वाला है। मतलब सुख देने वाला भी है, लेकिन इस तरह से भी तो बताते हैं ना, ऐसे ऐसी की। वो बहुत विरह में विलाप करते हैं। हाँ, विलाप। हाँ,
मतलब वैसे सुख देने वाला है, वो तो देवी देवता दुख थोड़ी देने वाले होते हैं, पर फिर इस तरह की फीलिंग्स बीती रहती है ना। अच्छा, सुख देने वाला कौन है? सुख देने वाला तो शिव है। तो बच्चे, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? उनको ही वोट देना चाहिए ना। अच्छा बाबा, प्रीत बुद्धि, प्रीत बुद्धि, फोकस करा रहे पक्का, उनको ही वोट मिलेगा। शिव जयंती पे तो बाबा कहते हैं उनकी महिमा है। अब वोट दो, कौन सा वोट दो? गीता का भगवान कौन? शिव को वोट देने वाले को कहेंगे प्रीत बुद्धि। देखो, शिवरात्रि पे सब जगह पूजा करने जाते हैं, नहीं ज्यादा कोई सत्संग वत्संग नहीं होता है, नॉर्मली नहीं होता है ना पूजा और ये। और हमारा शिवरात्रि पे और ये लोग सुनने आते हैं, हाँ ये अच्छा लगा, ये सुनना है। कितनी अच्छी उसमें ज्ञान, परमात्मा ज्ञान का सागर है, ये प्रूव करता है। उसके लिए ज्ञान सुनने ही आते हैं। अब जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? लीला देखे भाई, उसमें फिर ये नहीं अच्छा लगता है कि ज्ञान सुने, क्योंकि उसकी वो स्पेशलाइजेशन है। लेकिन परमात्मा के बर्थडे पे ज्ञान सुनने आते, खुशी से आते। तो ये तो बहुत भारी इलेक्शन। अब वोट दो, कौन सा वोट दो? गीता का भगवान कौन? शिव को वोट देने वाले को कहेंगे प्रीत बुद्धि। ये तो बहुत भारी इलेक्शन है। इलेक्शन का समय भी होगा उस समय, बहुत भारी इलेक्शन है। ठीक है, कहाँ है इलेक्शन वाले? हाँ, ये सब युक्तियां उनकी बुद्धि में आएगी, ये सब इलेक्शन, ये सोचो, उनकी बुद्धि में आएगी, जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहते रहेंगे। कई बच्चे चलते चलते रूठ पड़ते हैं। अभी देखो, अभी देखो तो प्रीत है, अभी देखो तो प्रीत टूट पड़ती है, रूठ जाते हैं। कोई बात से बिगड़े तो बिगड़े, बाबा कई बार कहते हैं, बिगड़े तुम ब्राह्मणों से, भाई बहनों से, पिता ने क्या गलती की उसको तो याद करो, उसकी तो मुरली सुनो। तो कभी याद भी नहीं करेंगे, चिट्ठी भी नहीं लिखेंगे, गोया प्रीति नहीं है। तो बाबा भी, अगर बच्चे चिट्ठी नहीं लिखते फिर बाबा क्या करेंगे? फिर बाबा क्या करेंगे? चिट्ठी नहीं पढ़ेंगे, लिखते ही नहीं है। बाबा ही नहीं लिखेंगे। तो बाबा भी 6-8 मास चिट्ठी नहीं लिखेंगे। बाबा कालों का काल भी है ना, साथ में बाबा टिट फॉर टैट करते हैं, ऐसे बाबा भी नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तुम मुझे लिखते नहीं, मैं भी नहीं लिखता हूँ। बाबा देखो सुनो, आंसर आ रहा है। बाबा कालों का काल है ना, साथ में धर्मराज भी है, जस्टिस भी देते हैं। मतलब ये बाबा की रूढ़ियान है। वैसे जो छोड़ के जाते थे ब्रह्मा बाबा, आपको बताया ना कि वो पिक्चर का वो गीत था, तो वो कोई जब तुम्हारे हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आने प्रिय, ये दर्द तुम्हारा है तुम्हारा ही रहेगा हमारे लिए। ये गीत बाबा लिख कर भेजा था, जो छोड़ के गया था। हाँ, फिल्मी गीत है। वो बच्चा बहुत राइट हैंड बच्चा छोड़ के चला गया, माया आ गई। पता नहीं जब भी है, वो उस समय वो नई नई पिक्चर आई थी, पता नहीं, ये बाबा ने लिख के भेजा था। तो बाप को याद करने की फुर्सत ही नहीं तो तुम क्या पद पाएंगे? बाबा कालों का काल है ना, बाबा धर्मराज भी है, पद भ्रष्ट हो जाएगा। शुरू में बाबा ने बड़ी युक्ति से पद बतलाए थे, अभी तो वह है थोड़ी, जिन जिन का पद फिक्स किया था। अब तो फिर से माला बननी है, सर्विसेबल की तो बाबा भी महिमा करते रहेंगे। जो खुद बादशाह बनते हैं, तो खुद बादशाह बनने वाले बच्चे होंगे तो क्या कहेंगे?
उनकी निशानी अभी क्या होगी? कहेंगे हमारे हमजिन्स भी बने। उनको ऑटोमेटिक भाई अपने हमजिन्स का कल्याण करो, इसका भी कल्याण हो, इसका भी कल्याण हो, ये भी थोड़ी देर आए, जूम पे जुड़े, थोड़ा सा भी सेवा की फीलिंग आए, ये भी हमारी मिसल राज्य करे। देखो बादशाह बनने वाले का संकल्प होगा। कभी कभी हम कहते हैं भाई लेके आओ, उनको लेके आओ। बोला दीदी वो वैसे ही बहुत सुलझे हुए हैं, है ही बाबा के बच्चे। बाबा के बच्चे ज्ञान गुणवान है, ठीक है, पर परिचय तो नहीं ना, याद तो बाबा को नहीं करेंगे ना, तो पद तो आपकी तरह नहीं मिलेगा ना उनको। तो जो बादशाह बनने वाले बच्चे होंगे, उनको ये नहीं होगा कि नहीं ठीक है गुणवान है बस काफी है। वो तो फिर हमारे सुख के लिए हमने बोल दिया भाई, उस आत्मा का पद फायदा क्या है जब वो बाबा को याद करेगी। वो क्योंकि मुझे कोऑपरेट करते तो फिर जरूरत नहीं थोड़ी है, ये उसको ज्ञान की जरूरत नहीं है। उसका तो भाग्य नहीं बनेगा ना, तुम बादशाह बन जाओगे। तो जो बादशाह बनने वाले बच्चे हैं तो कहेंगे हमारा हमजिन्स भी बने, उनका दिल करेगा कि भाई उनको भी बनाओ, ये भी हमारी मिसल राज्य करे। सुना? ये नहीं कि ठीक है वो बहुत अच्छे है। राजा को अन्नदाता माता पिता कहते, अब माता तो है जगत अम्बा, उन द्वारा तुमको सुख घनेरे मिलते। तुम्हें पुरुषार्थ से उच्च पद पाना है, दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को मालूम होता जाएगा। क्या मालूम होता जाएगा बोलो? दिन प्रतिदिन पता चलता जाएगा कौन कौन क्या बनेगा। सर्विस करेंगे तो बोलो भाई, सर्विस करेंगे तो उच्च तो पद पाएंगे। बहुत अच्छा अ, एक फायदा, सबसे बड़ा फायदा जो अभी तक बाबा ने नहीं बताया। सर्विस करेंगे तो बोलो बोलो सुलभा बहन बोलो, सर्विस करेंगे तो बाप भी उनको याद करेंगे। रहेगा। सेवा तो करो ना, बाबा उन क्यों नहीं तो क्यों याद करे भाई? तुमने नहीं तो फिर बाबा के लिए सब कहेंगे ना, फिर हमको भी याद करो। सर्विस ही नहीं करते तो बाप याद क्यों करे? हमें याद करता है बाबा? हमें याद करता है? देखो, जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा याद करेंगे। बाप याद उन बच्चों को करेंगे जो प्रीत बुद्धि होंगे। हर सिचुएशन में सेवा हो सकती। दीदी कहती थी चलो शरीर ठीक नहीं है, हाँ, पर थोड़ा बहुत भी कर्म योग करो ना, कर्म योग होगा तो कर्म भोग कटता जाए। कई बार हम सोचते बहुत कर्म बंधन है ना, नहीं आने नहीं देते, निकलने मतलब कुछ ना कुछ इस तरह का बंधन है। कर्म योग करो ना, उस समय और कर्मों, बाबा की कर्मणा से सेवा करो, कर्म योग करो। कर्म योग कर्म भोग ठीक करेगा, फॉर्मूला है। तो बाबा कहते हैं बाप याद उन बच्चों को करेंगे जो प्रीत बुद्धि होंगे, ये भी बाबा ने समझा है। अच्छा है, अब एक और लॉ, किसकी दी हुई चीज पहनेंगे तो उनकी याद जरूर आएगी। बाबा के भंडारे से लेंगे तो शिव बाबा ही याद आएगा। ये लॉ है, नियम है बाबा के यज्ञ में, विशेषकर समर्पित बच्चों का। कभी भी कुछ कहीं से भी मिलता है आप यज्ञ में दो। क्यों? कोई कितना करता है वो अलग बात है, लेकिन देना यज्ञ में, नहीं तो फिर वो देने वाले की याद आएगी। तो एक भाई ने किसी ओआरसी में किसी ने कहा कि वो एकोमोडेशन का भाई था कि मुझे एसी रूम दिला देना। कोई भाई ने बाहर से मतलब, अच्छा आपके लिए क्या लाऊं? तो उसने कहा नहीं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। बोला नहीं नहीं बताओ कुछ। तो बोला ऐसा है अगर आपको देना है ना तो हमारे 150 भाई है, आपको जो लाना है ना वो 150 के लिए लाओ। अगर किसी की दी हुई तो बाबा के पास से मिली, भंडारे में दो।
ऑटोमेटिक भंडारे से मिलेगा तो हमेशा याद रहेगा, कभी भी। जब हम सेंटर पे देते और सेंटर से आता है तो क्या लगता है, क्या फीलिंग आती है? बाबा ने दिए। और कोई डायरेक्ट कोई आत्मा आत्मा को दे दे तो क्या फीलिंग आती? उसने दिया मुझे, उसने दिया। तो वो आत्मा बेचारी दिया बाबा के बच्चे के हिसाब से, लेकिन फिर भी रॉन्ग कर दिया ना, उस आत्मा की याद आई। बाबा इसलिए कहते हैं, बाबा खुद अनुभव बतलाते हैं। बाबा के भंडारे से लेंगे तो शिव बाबा ही याद आएगा। एक गिलाफ दिया था ना, याद? पिलो कवर दिया था किसी बहन ने बाबा के लिए, साकार में। बाबा आप बहुत प्यार से बनाया, बाबा आप ही डालना, बहुत बोला। बाबा ने दादी को बोला इसको अलग रख देना, नहीं यूज किया। अब उसका दिल इतना करे कि लच्छू दादी को बोला कि प्लीज लगा देना ना। तो फिर लच्छू दादी ने चुपचाप से लगा दिया। उस रात बाबा सोए, याद ही, बाबा सो ही नहीं पाए। बोला, पूछा तो बताया। पर्सनल नहीं, बाबा के लिए है, चाहे बहनों को भी देते हैं, बाबा के लिए। अब इसलिए कोई की भी दी हुई चीज रखनी नहीं चाहिए, भंडारे में डाल दिया। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी माता बच्चों पिता की बाप दादा रूहानी का बाप लाड प्यार दादा को नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया यार गुड वाह मॉर्निंग, वाह हाँ वाह नमस्ते। शुक्रिया वाह 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 या बाबा, थैंक यू बाबा, वाह वाह थैंक यू बाबा, बाबा, वाह 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 वाह। पहला पॉइंट है, एक विदेही विचित्र बाप से, एक विदेही विचित्र बाप से दिल की सच्ची प्रीत रखनी है। सदा ध्यान रहे, माया की ग्रहचारी कभी बुद्धि पर वार न कर दे। माया की ग्रहचारी कभी बुद्धि पर वार न कर दे। दूसरा है, कभी भी बाप से रूठना नहीं है। सर्विसेबल बन, अपना भविष्य ऊंच बनाना है, उसमें कर दो। किसी की दी हुई चीज अपने पास नहीं रखनी है। अगर मुझे बाप की फीलिंग में रहना है, किसी की दी हुई चीज नहीं रखो। वरदान। और फिर देने वाले को भी ये लगेगा उसको दिया, तो उसका भी भाग्य नहीं बनेगा कि भाई मैंने उस बहन को दिया, बाबा को दिया, नहीं याद आएगा ना। वो तो लेन देन बाबा वैसे ही कहते, नहीं लो, ये तो बाबा का फॉर्मूला है, लो ही नहीं। लो तो फिर वही है, उसमें कितना ये फीलिंग आती है कि बाबा की है। हाँ, अब वो अपना डिसीजन है वो फिर। कितना हम स्ट्रांगली, लौकिक में हमने देखा गुलाब भाई कभी किसी का नहीं लेते थे, लेते ही नहीं थे। हम्म। लेते नहीं, चाहे शादी का भी जो भी हुआ, नहीं लिया, कभी नहीं लिया। फॉर्मूला है बाबा का, लाइफ का डिसीजन, अपना प्रिंसिपल है लाइफ का। नहीं, हम लेते ही नहीं है, हम लेंगे नहीं। एक्चुअली आजकल इतना कोई प्यार है नहीं, सब फॉर्मेलिटी से देते हैं। किसको इतना प्यार है कि वही बहुत मुश्किल हो रही, फायदे में रहेंगे। और अगर लेते हैं ना तो आशा भी बनी रहती है, दिया या नहीं दिया। फिर उसकी भी आशा रहेगी कि मैंने तो दिया, इसने तो दिया नहीं मुझे। दोनों सब अकाउंट है।
वरदान है शुद्धि की विधि द्वारा किले की शुद्धि शुद्धि की विधि इसमें करो ना। किले को मजबूत करने वाले अजय भाई नहीं है क्या? आज डिस्प्ले क्यों नहीं कर रहे? सदा विजयी और निर्विघ्न भव, बहुत अच्छा आज का वरदान है। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजय और निर्विघ्न भव। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधि अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। यह है शुद्धि की विधि। ठीक है, कोई भी कार्य के लिए सबका एक संकल्प होना बहुत जरूरी है, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। अच्छा, स्लोगन है, कभी भी कोई हो, दो चार संकल्प नहीं हो, कोई भी सेवा के लिए कुछ भी, एक ही संकल्प, तब वो किला मजबूत होता है। वाइब्रेशन का किला, कोट। स्लोगन है, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। अव्यक्त इशारे, आज से नया सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। ये एक्चुअली बहुत ही पावरफुल है। सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। 1 मार्च है ना, अब चेंज हो गया। पिछले वाला का क्या था? ब्राह्मण जीवन में फर्स्ट नंबर की कल्चर है सत्यता और सभ्यता। तो हर एक के चेहरे और चलन में यह ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। हर ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए, कोई कैसा भी हो। आप अपना यह कल्चर कभी नहीं छोड़ो, तो सहज परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाएंगे। आप अपना ये कल्चर नहीं छोड़ो। कौन सा? सत्यता एंड सभ्यता। दुनिया में कहते ओनली बी ट्रूथफुल, बी ऑनेस्ट। बाबा कहते नहीं, बी ऑनेस्ट और बी डिसिप्लिन। ओके जी, डिसिप्लिन। दीदी ये ब्रह्म रचना है, थोड़ा सा ये समझ नहीं आ रहा।